नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज वापस से पहुँचा हूँ ईडीएमसी से निकल रहा था एक प्रदर्शन कवर करके। तो डीबीसी के कर्मचारी कुछ हैं मेरे साथ, मुझे मिल गए तो उनकी समस्या सुनी तो सोचा आप तक भी पहुँचा दूँ। आनंद भाई मेरे साथ है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। आज क्यों ईडीएमसी आए हैं और क्या जो पिछली बार जब खबर हमने की थी इनके साथ, जो परेशानियाँ बताई थी उनमें कुछ इम्प्लीमेंट हुआ या हल हुआ, क्या हुआ, वो सब जानकर आपको पहुँचाता हूँ। आनंद भाई, जिस तरह से पिछली बार हमने खबर की थी और आपने बताया था कि एक ऑर्डर जो है हुआ है जो साउथ में होने के बाद ईस्ट में होगा, उस ऑर्डर के लिए क्या अभी ईडीएमसी से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, ईडीएमसी से आपसे बात किए हुए हमें लगभग 1 महीना हो चुका है और उस बात में कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया है। ईडीएमसी वहीं की वहीं है, जहाँ पर जैसे थी उसी तरह है। ईडीएमसी ने कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। आपने जो और तो और उस दिन भी हम यही कह रहे थे, हमारे महामंत्री जी ने कहा था कि तनख्वाहें आए हुए ईडीएमसी में 3 महीने हो गए, अब 1 महीना और बीत गया, नहीं 4 महीने हो गए। 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो आदमी का एक मौलिक अधिकार होता है, से महीने पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, जो अपना सही काम कर सके, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं। आज अच्छी ऐसे बीमारियों को ऐसी बुरी हालात में भी काम करते हैं जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा कर्मचारी ने। जहाँ तक कि जब कोरोना था या डेंगू फैला था, वो खुद बीमार होने का हक नहीं रखता। उसने अपने आप को कोरोना में अपने परिवार से दूर रख के वो कैसे सोता था, कैसे खाता था, कैसे बैठता था, या मर गया था या जी रहा था, किस तरह खा रहा था, उसे तनख्वाह उस समय भी नहीं मिली टाइम पर। और आज अगर उसने अपने आप को अपने परिवार से अलग रख के आपके उस समय में आपातकालीन में एक ऐसा काम किया जब उसकी जान भी जोखिम में थी, लेकिन उस जान को जोखिम में डाल के उसने काम किया, तो आज उसे तनख्वाहों से भी तरसाया जाए और तरसा रहे हैं। आज 4 महीने आज फिर हो चुके हैं। साथ में जो साउथ निगम से एक ऑर्डर हुआ था कि एमटीएस बना दिया जाए, आज अधिकारीगण कहते हैं एमटीएस की हमारे पास पोस्ट नहीं है, आपको हम लिखित रूप में दे रहे हैं। लिखित रूप में दे तो रहे हैं, ठीक है। हमने ये कई बार पूछा उनसे कि एमटीएस की पोस्ट नहीं है तो डीबीसी की भी पोस्ट नहीं है, तो हम तो वही चीज़ मांग रहे हैं जो नहीं है, जो आपने पहले भी आज 26 साल में हमें महरूम रखा है एक पोस्ट से। 26 साल हो गए, तो एमटीएस अगर साउथ ने किया है और आप कहते हैं कि आपके पास पोस्ट नहीं है, तो हमें वही दे दी जाए। हम तो मांग रहे हैं जो आपके पास नहीं है, डीबीसी भी नहीं था वही है, और एमटीएस भी नहीं है तो वो भी वही है। तो आपके ऊपर बर्डन क्या है? यानी कि आप वो भी नहीं देना चाहते जो आपके पास नहीं है। और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब हड़ताल के टाइम में जब हमें ये कहा गया था, जब आपातकालीन थी, कि आप संडे हो या कोई छुट्टियाँ हो, किसी भी तरह की कोई भी आपकी छुट्टी की जाती हैं जो सरकारी सुविधाओं के अनुसार मिलती हैं, हमें वीकली रेस्ट मिलता है, वो बंद कर दिए गए थे। सन 2020 से जब से कोविड फैला, कोविड से फैलने के दौरान से अब तक 2 साल हम लोगों ने सांस लेके नहीं देखा है कि हमारे बच्चे कहाँ किस छुट्टी के लिए तरस रहे हैं। हमें एक सवाल है मेरा, इसी के बीच मुझे यहीं से ध्यान आ रहा है, करुणामूलक आधार पर जो कर्मचारियों की फाइल चली, जिनको परिवार वालों को जो नौकरियाँ मिलनी थी, जब इतनी सब चीज़ें हैं तो उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? वो लोगों को लाइन में क्यों लगवा रखा है? सैकड़ों लोग वो इकट्ठे हो गए। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन मैसेजेस आ चुके हैं जो करुणामूलक आधार के रेखा में आते हैं। वो निगम प्रशासन को देख रहे हैं आस भरी नजरों से कि उनके आश्रितों की नौकरी उनको मिलेगी। उनके लिए क्या बताएंगे? उनको नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? देखिए, यूनियन लगातार प्रयास करती है। यूनियन, हम भी एक कर्मचारी है, यूनियन का मतलब बनता ही नहीं है। अगर अधिकारी अपने सही एक कर्मचारी के विषय में सोचना शुरू कर दे तो शायद यूनियनें बने ही नहीं, और कर्मचारी अपने आप से उस काम को करता रहेगा। और सुचारू ढंग से अगर उसके जीवन के बारे में सोचा जाए, आज उस टाइम में ये घोषणा तो की गई थी कि आपको कर्मचारी के मरने पर 10 लाख दिया जाएगा और आपको एक नौकरी उसकी विधवा को दी जाएगी या उसके परिवार से किसी सदस्य को दी जाएगी। लेकिन आज होता क्या है, वही ढाक के 3 पात, ना तो उनको 10 लाख तक देने में आ रहे हैं, ना उनके परिवार को नौकरी देने में आ रहे हैं। आज कर्मचारी वहीं ऐसे, अगर उसमें अधिकारी ने तो अपना एक ऑर्डर कर दिया था कि आप लोग जो है किसी भी तरीके से आप काम करिए, हमें काम चाहिए, उसके छुट्टी के एवज में भी जो छुट्टी देनी थी वो भी आज नहीं दी जा रही है। आज उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि अगर नो वर्क नो पे, हड़ताल के टाइम में, तो हम भी कहते हैं कि जो हमने वर्क किया उसका पे करो। अब हम उनसे उसका अपना जो है आज के टाइम में ओवर टाइम मांगेंगे, जो हमारे पास में, क्योंकि खुद कर्मचारी को आप मजबूर करता अधिकारी कि आप हड़ताल पे जाओ, ये काम करो। अगर आज हमारे विषय में सोचा गया होता तो हम हड़ताल क्यों करें और हम क्यों अपने बारे में आके आज लड़ें? आपकी यूनियन ने तो इतनी बड़ी हड़ताल की, निगम प्रशासन को हिला दिया, उन्होंने आपको बुलाया, मीटिंग मिली और आपकी मांगें पूरी की।
फिर वो दोबारा वही सब लाके आपके सामने खड़ा कर दिया। अब आपकी यूनियन, आपके कार्यकर्ता वापस हड़ताल पे जाने का कोई इरादा रखते हैं या बात को भूल गए? नहीं, कोई नहीं भूला है, क्योंकि जख्म हमारे हरे हैं। हमने अभी 26 साल बिताए निगम को, दिए हैं अपने जीवन काल के 26 साल दिए हैं। इस 26 सालों में लगातार हमने प्रयास भी किए हैं, लेकिन उसमें आज अगर हम ये कहें कि हड़ताल पर हमने निगम को हिलाने के लिए नहीं रखी थी, अपने हक मांगने के लिए रखी थी, लेकिन उसके क्या पहले हमने 1 साल से लेटर देते आ रहे हैं, कोई विचार नहीं किया गया। हड़ताल को करने से पहले भी 1 महीना पहले लेटर दिया है कि हमारी हड़ताल होने वाली है। उसके बावजूद उन्होंने अगर सॉल्यूशन निकालना होता है तो क्या पहले से बात नहीं की जा सकती थी? उस हड़ताल के 17 दिन बीत जाने के बाद भी एक ऑर्डर आता है जिसे आज मानने को वो तैयार नहीं है। यानी कि वो अधिकारी, इसका मतलब एक तानाशाह हो गया, एक तानाशाही कर रहा है। एक कर्मचारी को बहकाकर हर बार बैठा दिया जाता है। हर बार तो एक मिनट्स की कॉपी होती थी, इस बार तो एक ऑर्डर की कॉपी है, जिसे एक साउथ निगम की ऑर्डर की कॉपी आने के बावजूद ईस्ट और नॉर्थ नहीं मान रहा है। नॉर्थ में भी यही हाल है। नॉर्थ में पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। चलो साउथ निगम ही एक ऐसा अछूता निगम है जहाँ महीने से महीने तनख्वाह आ रही है, लेकिन नॉर्थ में 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। और यहाँ ईस्ट पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी 4 महीने से तनख्वाह नहीं है। और आज कर्मचारियों के विषय में भी कुछ नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ तक कि दक्षिणी निगम भी उस ऑर्डर को फॉलोअप करने में अभी वो आनाकानी कर रहा है। वहाँ पर भी वही हाल है। इन सब परेशानियों के बाद क्या यूनियन हड़ताल पर जाएगी? बिल्कुल। अगर देखिए, अगर इस बात में अगर हमें नहीं किया जाता है, आज एक यूनिफिकेशन का भी ऑर्डर आया है। जिस दिन हमारा ऑर्डर हुआ 9 तारीख को ऑर्डर हुआ, 9 ही तारीख को यूनिफिकेशन के लिए एक तैयार कर दिया गया एजेंडा। लेकिन यूनिफिकेशन होने से ये तो मान लिया हर कर्मचारी ये तो कह रहा है कि हमारी तनख्वाहें टाइम पे आ जाएगी। वो तो परमानेंट आदमी के लिए है ना। लेकिन एक कर्मचारी जो कच्चा कर्मचारी है, उसके लिए कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं बनाया गया। कोई इस तरह का प्रिंट नहीं बनाया गया कि उस कच्चे कर्मचारी का क्या किया जाएगा जो 26-27 साल से आपके निगम में काम कर रहा है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन उस कच्चे कर्मचारी के विषय में ना तो सोचा जा रहा है, उस ऑर्डर को फॉलोअप किया जाएगा वो भी नहीं सोचा जा रहा है। तो कैसे कर्मचारी विश्वास करे कि आगे निगम में वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगा? अगर ये नहीं किया जाता है तो मजबूरन हमें फिर एक हड़ताल पे आना पड़ेगा। फिर इसी तरह से अगर अधिकारी नहीं मानते हैं, वो अपने ही किए हुए ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो हमें मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ेगा। मदन भाई मेरे साथ है यहाँ पर। ऑफ कैमरा मैं आपको बताता चलूँ, ऑफ कैमरा में बात कर रहा था मदन भाई से। मदन भाई अपने बेटों की कहानियाँ मुझे बता रहे थे कि 2 बच्चे हैं और वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी फ़ीस जो है इतनी है जितनी इनकी 1 महीने की सैलरी है। मदन भाई किस तरह से अपनी आप बीती बताना पाएंगे? जी सर, देखो सर, पिछले 4था महीना लग रहा अभी है। 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। 3 महीने कंप्लीट है और 4था महीने 15 तारीख को हो जाएगा। और इन 3 महीने की सैलरी हमें अब तक नहीं मिली है और 4थे महीने की सैलरी हो जाएगी। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं, कैसे परिवार को पाल रहे हैं? मेरे अकेले की समस्या नहीं है, समस्या 710 आदमी है ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ के अंदर भी काफ़ी लोग हैं, उन सब की समस्या ही है। जिस कर्मचारी के घर में 4 महीने से सैलरी 1 पैसा नहीं आया तो कैसे गुजारा चला रहा है, कैसे बीमार माँ बाप को खर्चा दे, उनका कैसा स्वास्थ्य के इलाज करा रहा है, कैसे अपने बच्चों का के बीमार। मैं 2 दिन से बुखार में हूँ, लेकिन मैं लगातार नौकरी पे जा रहा हूँ और बुखार में भी आया हूँ, इसलिए सैलरी के लिए। कर्मचारी को दिल्ली जैसे शहर के अंदर 3 महीने काम करने के बाद तनख्वाह के लिए सड़क पर दर-दर भटकना पड़ रहा है और उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। कहते हैं हमारा देश वहाँ पहुँच रहा है, हमारी राजधानी यहाँ पहुँच रही है, क्या फ़ायदा इस चीज़ का? तो दिल्ली से शहर के अंदर कर्मचारी कोरोना के अंदर जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम करा, दिल्ली की जनता को बचाने का कार्य करा, उस दिल्ली की जनता को बचाते बचाते के हमारे साथी जान चले गए। उनके घर में उनकी मिसेज, उनके बच्चे आज सड़क पे घूम रहे हैं। उनको ना तो आर्थिक सहायता मिली है, ना उनको किसी को नौकरी मिली है। और जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे परिवार के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछों के सरकारी में पढ़ रहे हैं, कुछ साथियों के पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल वाले के नोटिस आ चुके हैं। 10th क्लास का बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ना तो उनको बिल्कुल मना कर दिया है, आपको प्रैक्टिकल के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे जब तक आप पैसे 3 महीने की सैलरी 3 महीने की फीस जमा नहीं करोगे, तब तक आपको एग्ज़ाम भी नहीं दिया जाएगा, रोल नंबर नहीं। मैं पिछले हफ्ते मेरी अधिकारी से बात हुई है, सर मेरे बेटे मना कर दिया उन्होंने, आपको हम वो बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तो मेरे सर ने ये कहा कौन सा स्कूल है उसके खिलाफ लिख के मुझे दो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। ये कहाँ के तक उचित बात है? अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे खिलाफ कार्रवाई करना। हमने ये कहा सर हम नौकरी आपके पास करते हैं,
हमें आप सैलरी दे दो इसलिए आए, हम इसलिए नहीं आए दूसरे की शिकायत करने के लिए नहीं आए। कर्मचारी बहुत गरीब आदमी है, पिछले 26 साल से काम कर रहा है और 26 सालों के अंदर आपने इतनी तक दया नहीं करी कि हमारा कर्मचारी इतनी मेहनत से काम करता है, उसके घर में रोटी खा रहे नहीं खा रहे, किस तरह चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा, कभी आपने इस बारे में नहीं सोचा। अभी कोरोना के तहत आपने हमसे काम कराया, जितने संडे के दिन सरकारी छुट्टी हुए हमारे कर्मचारी ने 2 साल तक बिना छुट्टी करे काम करा है आपके आदेश के अनुसार, लेकिन आज हम छुट्टी लेना चाहते हैं तो हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हमारे साथ? एक चीज़ और सर, हमारे कुछ साथी उसमें गए हुए अपने DDA के अंदर गए हुए हैं, कुछ हमारे साथी अपने हाउस टैक्स में गए हुए हैं, मैं भी हाउस टैक्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सबकी छुट्टी 20, 22, 25, किसी की 30 छुट्टी बची हुई है, सरकारी छुट्टी में काम करा। लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमारी ना तो छुट्टी जो हमारे आदेश हुए थे हड़ताल के दौरान वो वहाँ पे एडजस्ट हो रही है, और उसके अलावा अब रही बात छुट्टी की, जब हम यहाँ आएंगे वापस हम लहरी में आएंगे तो हमारी छुट्टियाँ कैंसिल मिल जाएंगी, कैंसिल करी होगी। वो छुट्टी की ना यहाँ ले सकते हैं ना वहाँ ले सकते हैं। हमने जो काम करा हमारी छुट्टी सारी बंद कर रखी थी, लेकिन वो हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो हम कहते हैं, जब हम कहते हैं हड़ताल पे जाएंगे, हड़ताल कहते हैं आप गलत काम कर रहे हो। मैंने अधिकारी से बात करी है पिछले हफ्ते, अगर इस तरह से हमारे साथ काम होगा तो हम आगे से हम सरकारी छुट्टी के दिन नहीं ड्यूटी पे आएंगे, हम सब अपने घर पे छुट्टे बच्चों बन ये रहेंगे। तो अधिकारी सर जी, मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ, निगम एकीकरण होने जा रहा है, उससे DBC कर्मचारियों को राहत मिलेगी या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? सैफी भाई जी, मैं RP सिंह सादा साउथ जोन से। एकीकरण होने से अगर कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो हम निगम के भी और अधिकारियों के भी आभारी रहेंगे। अगर एकीकरण से अगर हमारा नियमितीकरण नहीं होता है तो हमें कोई भी इसका फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी 2010 से पहले भी दिल्ली एक थी। जब भी हम 96 से हम जो लोग काम कर रहे हैं हम सब साथी, जब भी हमें जो 14-15 साल जब दिल्ली एक थी, जब भी पक्का नहीं किया गया तो आगे भी हम कैसे उम्मीद कर लें कि एकीकरण से कर्मचारियों का फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होता है तो हम दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों के भी सदा आभारी रहेंगे। सुनने में आया है कि एकीकरण के बाद दिल्ली सरकार का रोल जो है निगम के अंदर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसका दखल ख़त्म हो जाएगा, पूरी निगम जो है पूरी तरह से केंद्र के पास चली जाएगी। केंद्र कहता है हम कर्मचारियों की सारी परेशानियां जो है एक एक करके ख़त्म कर देंगे, लगता है आपको होगा ऐसा? अगर दिल्ली केंद्र सरकार अगर इस तरीके से हमारा काम, अगर जो कच्चे कर्मचारी हैं, हम जैसे कर्मचारी जो 26 साल से हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, अगर हमको नियमित किया गया तो हम बिल्कुल आभारी रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार हमें नियमितीकरण कर दे। और हमारा अब जो है थोड़ा समय बचा है, अभी तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला पाए, तो हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से हमारे मोदी जी कहते हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, अगर हमारा विकास नहीं तो हम कैसे मान लें सबका विकास? जो कर्मचारी 26 साल से एक दर भटक रहा है और हमें समय से तनख्वाह भी नहीं दी जाती है, हमारी जो सरकारी छुट्टियों के दिन काम किया जाता है, हम अधिकारियों का जो आदेश आता है हम पूर्ण निष्ठा के साथ जो कर्मचारी को करना चाहिए हम उसको करते हैं, लेकिन अधिकारी हमें जो छुट्टी के बदले ना तो मजदूरी मिल रही है, ना हमें छुट्टी के बदले हमें छुट्टी मतलब हमारी जो हड़ताल हुई है उसमें भी हमारी हाजिरी कटी के जा रही है। तो हम कैसे मान लें कि सरकार हमारे अधिकारी जो हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं? तो हम तो चाहते हैं मोदी जी अगर दिल्ली एक होती है तो हम सदा आभारी हैं, हमारा कर्मचारियों का जल्दी से जल्दी नियमितीकरण किया जाए। हमारे सभी साथी बड़ा दिल से आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे मोदी जी का, केंद्र सरकार का। हमारे लिए तो हम तो केवल एक ही हमारा वो है, हमें को केवल रोजगार मिलना चाहिए जिससे हमारा पालन पोषण, हमारे परिवारों का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके। हमारा कर्मचारी ये नहीं जानता है कि हमारी पोस्ट है या नहीं है, हमारा कर्मचारी केवल काम में निष्ठा रखता है, अधिकारियों के आदेश का पालन करता है। हम तो केवल पालन करने के लिए इसमें भर्ती हुए थे, हमको नहीं पता था कि DBC पोस्ट है या नहीं है। हम तो केवल ये जानते थे कि हम निगम के अंदर काम करेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे और हम अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सकेंगे। लेकिन आज 26 साल बाद भी ना हम अपना जीवन यापन कर पा रहे, न हम अपने बच्चों का जीवन यापन सही प्रकार से कर पा रहे, तो हम कैसे मान ले? अब आगे भी अगर अब वो समय दूर नहीं है, दिल्ली एक हो चुकी है, अगर हमारा काम अगर 22 में 23 में अगर हो जाता है तो हम बिल्कुल आभार व्यक्त करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी करेंगे और आप सभी का करेंगे, अधिकारियों का भी करेंगे। 26 साल हो गए अंकल जी ने बताया, एक नौजवान भी है मेरे साथ। कितने साल हो गए आपको निगम में काम करते हुए? मैं अभिमन्यु वर्मा। पहले मैं आपका रहमान सैफी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथी की तरह एक हमारे साथ लगे हुए हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमारी आवाज़ ये अधिकारियों तक, नेताओं तक जाती है जिससे हमारे लिए कुछ हो सके, हमें ये उम्मीद रहती है।
तो आपका जो सवाल था उसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि निगम ने हमारे से कई बड़े बड़े वादे करते आए हैं। 14 साल से मैं भी खुद देखता हुआ आ रहा हूँ और कई हड़तालें भी हुई हैं। दिल करता है यहाँ पर काम करने का, यहाँ से निकलने का, ऐसा कुछ भावना आती है कभी? नहीं, भावना हमारी इस प्रकार है, देखो कार्य हम कहीं भी करें, हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है, वो सुचारू रूप से ठीक प्रकार से चले। लेकिन कभी कभार ऐसा मन में लगता है कि हम शायद निगम में गलत जगह आ गए हैं अगर इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि अधिकारी हमें अपने परिवार की तरह समझे, हमारे लिए कुछ ऐसा करे जिससे कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो। अब हमारी उम्र भी आधी निकल गई है निगम की सेवा करते करते, और वो समय अब धीरे धीरे निकलता जा रहा है। कब तक हम इस चीज़ को बर्दाश्त करें? बड़ी बात है। देखिए कहीं ना कहीं ये वो आप बीती है जो शायद दिल से निकल रही है। इतने वर्ष अंकल जी ने जैसे बताया 26 साल अपनी उम्र के दे दिए, उसके बावजूद आज 26 साल बाद भी आराम की सांस नहीं है। वो परेशानियां, वो असुविधाएं निगम की तरफ से बराबर मिल रही है। आनंद भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल करूंगा, डीबीसी कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से एकजुट होंगे या आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी यूनियन की तरफ से? देखिए बिल्कुल उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है अभिमन्यु भाई ने कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं और आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई है। और ये मैं अपने यूनियन के सभी साथियों को और सभी डीबीसी का साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग थके नहीं हैं, ना थकेंगे, और अपने लड़ाई है अपने हक़ की लड़ते रहेंगे। हम कभी हार नहीं मानी और ना मानेंगे। हमने अपने हक़ के लिए ही लड़ाई की है, किसी हमने वो किया हो, निगम का कोई लॉस भी करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन आज भी आपने एक सवाल किया था यूनिफिकेशन होने से फ़ायदा क्या है। यूनिफिकेशन होने से मैंने कहा था कि कच्चे कर्मचारी के विषय में कुछ सोचा नहीं किया। अगर आज अधिकारियों से अभी मीटिंग के दौरान ये सब पूछा गया था कि आपके पास कितनी पोस्टें हैं, कितना वो है, तो आज डीबीसी कर्मचारी का फिर जिक्र नहीं किया उन्होंने उसमें। डीबीसी कर्मचारी अगर जिक्र होता कि आज वो कहा था, उसमें कहा तो जाता कि भई आपके पास 26 साल से कर्मचारी ऐसा भी है जिसका कोई पद नहीं है, उसको पद दिया जाए, उसको पक्का किया जाए, पक्का नहीं तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए जिससे उसका जीवन उसका ठीक से चल सके। एक मिनिमम ग्रेड पे जो बल्कि हाई कोर्ट एक आदेश भी कर चुकी है उस पर, जिस पर आदेश करने के बावजूद भी वो उसको नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक डीबीसी कर्मचारी को एक सोतेला व्यवहार करके चले हैं और सोतेला ही कर रहे हैं। आज तक भी उन्होंने अपना, जैसे हम उन्हें गार्जियन मानते हैं, उन्होंने आज तक हमें अपना बच्चा समझा ही नहीं है कि 26 साल में कि इस बच्चे को भी अपनी ज़रूरतें हैं, इसकी बच्चे के लिए कुछ किया जाए। लेकिन अपने मन से उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन साथियों, हमारी लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है। मुझे लगता है अधिकारी तानाशाह हो गए और कर्मचारियों को मजबूती से फिर एक बार उतरना पड़ेगा और हम एक बार फिर अपने रोड पर होंगे। और ईस्ट में और नॉर्थ में हमें मजबूती से, और साउथ में भी ज़बरदस्त तरीके से फिर दोबारा रोड पर आना ही पड़ेगा। सरकार व प्रशासन को देखना पड़ेगा, ये मजदूर जो है हारा नहीं है, ना हार मानेगा और हमेशा इस हक की लड़ाई को लड़ता रहेगा। अगर डीबीसी कर्मचारियों व निगम के अन्य कर्मचारियों की ये मांगे डिमांडें, ये समस्याएं अगर ख़त्म नहीं हुई, मांगे डिमांडें पूरी नहीं हुई, तो कर्मचारी सड़क पर उतरने को मजबूर होगा, जिसका खामियाजा निगम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।